दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एलिमेंट्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपकी फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है किससे मिलकर बनी होती है बेटा। यहाँ पर मैंने बताया था उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट से वो कंसिस्ट होती है, मिलकर बनी होती है। आपने देखा होगा तो एक फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली आप सबसे पहले देखते हैं, आपने एक फूल देखा तो एक फूल की स्ट्रक्चर होती है। मान के चलो ये एक फूल है, यानी जस्ट इमेजिन यहाँ पर एक फूल होता है। फूल में क्या है, ये डंठल पार्ट होता है, डंठल पार्ट यानी ये पेडिसल होता है आपका। पेडिसल से ऊपर क्या हम देखते हैं कि कलर्ड पार्ट आता है, ग्रीन पार्ट आता है, काफी हार्ड पार्ट होता है बेटा। यानी कि वहां पर देखेंगे बच्चा कि यहाँ पर जब हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट के ऊपर कलर्ड बहुत सारी कलर्ड पत्तियां होती है। हरी रहेगी, आपकी कौन कौन से कलर की रहती है, यानी येलो, और आपकी वहां पर गुलाबी कलर की पत्तियां काफी ज्यादा मिलती है। उनका मेन काम होता है अट्रैक्ट करती है, वो मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करेगी, बीज को अट्रैक्ट करती है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर पोलन जो ग्रेन होते हैं परागकण को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। यानी कि यहां पर आपका कौन सा पार्ट हुआ, पहला पार्ट हो गया आपका नीचे का कैलिक्स पार्ट, दूसरा कोरोला पार्ट हो गया, तीसरा कौन सा पार्ट होगा, इसके अंदर फिलामेंट निकले रहते हैं। फिलामेंट निकले रहेंगे, कौन सा, मेल फिलामेंट रहता है, यानी कि वहां पर फिलामेंट कनेक्टेड बाय एंथर, यानी कि आपका जो फिलामेंट रहता है, पूतंतु रहता है, किससे कनेक्ट होगा, एंथर पार्ट से कनेक्ट होता है बेटा। इसके बाद देखिएगा, अब यहां पर इसके बाद आपका बीच के अंदर फीमेल पार्ट आता है। फीमेल पार्ट कौन सा आएगा, फीमेल पार्ट आपका वहां पर स्टिग्मा आएगा, ओवरी आता है, पूरा स्टाइल पार्ट वहां पर आता है। तो बच्चा आज हम यही पढ़ने वाले हैं, तो अपना नजरें यही टिका के रखें। और बच्चा एक बार लगा दीजिए मेरा आधार मेरी पहचान, अंगूठा लगा दीजिए एक बार बच्चा। और दोस्तों बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं बच्चा, तो हेडिंग डाल लीजिए एक बार सभी बच्चे यहां देखिए। और जो बच्चे मैं यहां पढ़ा रहा हूं आपको, वो सब आप नोट्स बनाते हुए चलिए। यहां पर प्रॉपर वीडियोस आपको यहां प्रोवाइड की जाइए, यानी प्रॉपर वीडियोस आपको यहां पर मैं दे रहा हूं। साथ एक चीज आपको याद रखना है कि एलिमेंट्री साइंस एकेडमी का आगाज हो चुका है टोंक के अंदर। यहां आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है, यानी कि जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है दोस्तों। सभी जल्द से जल्द जाइए और यहां पर एलिमेंट्री के जो नंबर है आप फोन कीजिए, आपको वहां पर आपको क्या मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि नीट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आपकी ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द यहां पर स्टार्ट होने वाली है बच्चा। तो हेडिंग डाल लीजिए, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plant, in flowering plant। अब देखिएगा बच्चा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, हमने पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट तो पढ़ लिया था। यहां पर देखिएगा बच्चा, यहां पर हम बात कर रहे हैं आपका सेकंड पार्ट कौन सा आएगा, सेकंड पार्ट आता है आपका फ्लावर वाला, यानी फूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में, फूल के बारे में यहां बात करने वाले हैं। अब देखिएगा कि एक फ्लावर होता है, फूल बहुत नाजुक होता है ना, तो उसकी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी होती है, ध्यान से देखिएगा कि यानी कि मैंने आपको बताया था फ्लावर कंसिस्ट बाय किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहला होता है, यानी कि किससे मिलकर बना होगा। यहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां मैं बताते चलूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों यह ना बोले कि सर आप तो इंग्लिश में बताते हो, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर इंग्लिश चलती है, और इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर क्या हिंदी बताते हो, हम तो नहीं पढ़ रहे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बायोलॉजी क्या मांगती है, बायोलॉजी आपका ध्यान मांगती है, ड्रामेटिक स्टडी यहां पर मांगती है, फ्लो डायग्राम यहां पर मांगती है बच्चा। तो आपको यहां पर लैंग्वेज से ज्यादा कहां फोकस करना है, और लैंग्वेज के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करना है, लैंग्वेज आपको इंग्लिश प्रीफर करना है। यानी कि आपको जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसकी जो टर्म्स होती है, आपको उसमें किसको लिखना है, आपको वहां पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज कीजिए बच्चा। बहुत आगे जाके जब आप फॉरेन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी इंग्लिश ही ज्यादा आती है। अब हम टॉपिक पर आते हैं, आपका फ्लावर किससे मिलकर बना होता है। पहले देखिएगा फ्लावर आपका बना होगा, यानी कि मैं बात करूं कैलिक्स पार्ट आता है, कौन सा, पहले आता है कैलिक्स पार्ट आएगा। सेकंड कौन सा होगा, सेकंड मैंने बताया था आपको कोरोला पार्ट होता है, कौन सा होगा,
कोरोला पार्ट होता है। और थर्ड कौन सा आता है? थर्ड आता है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल पार्ट होता है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? एंड्रोशियम बच्चा। क्या बोल सकता हूं? एंड्रोशियम भी मैं यहां बोल सकता हूं। और फोर्थ पार्ट कौन सा आएगा बच्चा? फोर्थ पार्ट आएगा आपका गाइनोशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चा। क्या होता है? गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब यहां देखिएगा, कैलिक्स को हमने क्या बोला था? कैलिक्स को हमने बोला था बाह्यदल पुंज। क्या बोला था? बाह्यदल पुंज बोला था। इसके बाद यहाँ कोरोला को हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था दल पुंज, यहाँ पर बोला था बच्चा। इसके बाद देखिएगा यहाँ एंड्रोशियम को हम क्या बोल रहे हैं? एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि यहाँ इसको मैं बोल सकता हूँ स्टमन भी हम इसको यहाँ पर बोल सकता हूँ, यानी कि ये हो गया आपका पुंकेसर पार्ट हो गया बच्चा। क्या कौन सा हो गया? पुंकेसर पार्ट हो गया। और यहाँ पर गाइनोशियम आता है। गाइनोशियम को मैं क्या बोलूँ यहाँ पर? देखिएगा गाइनोशियम आपका एक स्त्री केसर पार्ट हो जाता है, स्त्री केसर पार्ट हो जाता है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं पिस्टिल पार्ट भी यहां पर बोल सकता हूं। इसको क्या बोल सकता हूं? पिस्टिल पार्ट भी यहां पर बोल सकता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, यहां पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ साथ यहां पर आपको क्या करना है? नोट्स बनाते हुए चलना है। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहां पर स्टार्ट करते हैं बच्चा। नीट का आगाज अब यहां पर होने वाला है बच्चा। अब नीट में हर किसी का सिलेक्शन भी होगा और यहां पर नंबर भी आने वाले हैं, क्योंकि बच्चा जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में तो क्या करेगा बच्चा? तो यहां पर आपको क्या इंटरेस्ट बनाए रखना है। ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं फ्लावर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्लावर के स्ट्रक्चर, यानी कि आपने देखा होगा ये होता है आपका एक पेडिसल होता है, यानी कि एक डंटल पार्ट होता है। अब डंटल पार्ट से यहां पर क्या होगा? पुष्पासन होता है बच्चा। क्या होगा? ये है आपका पुष्पासन, ये है पुष्पासन, यानी कि पुष्प हो जिसका आसन, पुष्पासन, यानी पुष्प हो जिसका आसन, यानी विराजमान होता है। आपने देखा होगा सरस्वती माता किस पर विराजमान रहती है, वैसे ही यह क्या है? ये इसका आसन होता है जिस पर आप बैठते हैं, यानी कोई भी आसन होता है ये पुष्प का आसन होता है। यानी कि ये कौन सा पार्ट है आपका? ये डंठल वाला पार्ट है बच्चा। कौन सा पार्ट है? ये डंठल वाला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? पेडिसल बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। और ये क्या है आपका? पुष्पासन। ये है आपका पुष्पासन बच्चा। पुष्पासन, पुष्प हो जिसका आसन, इसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस, इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं बच्चा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, जब आपने फूल के बारे में बात की, यानी मैंने फूल को यहां से हैंड कर लिया, यहां से पकड़ लिया। अब इसके ऊपर जो पुष्पासन है उस पर क्या होगा? यहां पर इसके जो आपने हैंड कर लिया, पुष्पासन के नीचे की तरफ क्या होता है? वहां पर ग्रीन कलर के काफी हार्ड कोर वहां पर क्या निकले रहेंगे? आपके कैलिक्स पार्ट वहां पर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सीपल वहां पर बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यानी कि आपका यहां पर कुछ इस तरह के ग्रीन पार्ट यहां पर निकले रहते हैं, कुछ इस तरह के ग्रीन यहां पर निकले रहेंगे, इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल, यानी बाह्यदल पुंज होते हैं। ये किस कलर के होते हैं बच्चा? देखिएगा, ये इस तरह के होते हैं, ग्रीन कलर के यहां पर होंगे। कैसे होंगे? ये होते हैं बच्चा ग्रीन कलर के यहां पर होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ कलर आपको दिख रहा है, ये इनको सबसे हटके इसलिए ही बना रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज का यहां पर समझ में आने लग जाए। ध्यान से देखिए, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं आपका? ये होता है दलपुंज बच्चा, ये बाह्यदल पुंज बच्चा। ये कौन सा है? बाह्यदल पुंज होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं एक एक चीज को थोड़ा हटके यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये होता है ग्रुप ऑफ सेपल, जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल। और ये इसकी खास बात क्या होती है? धीरे धीरे ये नष्ट भी होते जाते हैं, धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। यानी नष्ट हो जाने का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है? पोलन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। धीरे धीरे जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो धीरे धीरे अपने आप नष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ये बहुत ग्रीन कलर के होते हैं। अब ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेपल, इनको बोलते हैं बच्चा। क्या बोलेंगे? यहां लिख लीजिए, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सीपल बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑफ सीपल बोलते हैं। और यानी कि इसको मैं यहां पर बोल सकता हूं, ग्रुप ऑफ सीपल को मैं क्या बोलता हूं बच्चा? ग्रुप ऑफ सीपल को बोलते हैं बच्चा कैलिक्स पार्ट होता है। कौन सा? कैलिक्स पार्ट होता है, यानी कि बाह्यदलों का समूह।
बाह्यदलों का समूह किसको बोलते हैं? कैलिक्स को बोलते हैं। यानी ये क्या है आपका? ये हो गया आपका बाह्यदल पुंज बच्चा। क्या है ये? बाह्यदल पुंज है, यानी कि ये कैलिक्स पार्ट है। ये कैसा होता है? बाह्यदलों का समूह, काफी सारे समूह होते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चा कैलिक्स पार्ट होता है ये। इसके ऊपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पुष्पासन हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया सर, अब आगे का भी बता दीजिए। यहां पर देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जब आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपको इसके अंदर क्या करना है, पूरी स्टडी यही तो करनी है बच्चा। इसके अलावा आपने एक फ्लोवर के स्ट्रक्चर को समझ लिया, यानी फ्लोवर की स्ट्रक्चर से ही आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है। यानी कि यहां पर मैं आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पूरे एक एक चीज यहां बताने वाला हूं। वही आपका बहुत लेंथी चैप्टर है, इसको बहुत इजी यहां मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। जितने भी एलिमेंट्री के छात्र हैं, जितने भी आपके छात्र बैठे हैं मेरे सामने, जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी से मेरा आगाज है, मेरा यहां पर रिक्वेस्ट ये है कि आप बेटा यहां पर आपका ध्यान यहां होना चाहिए, आपका ध्यान आपके चैप्टर पे होना चाहिए। आपको समझ में जो चीज आ रही है उसको आपको यहां पर समझना है। अब देखिएगा यहां मैं एक बात क्या कर रहा हूं कि यहां पर हमने देखा कि एक डंठल पार्ट होता है, उसको है हमने यहां पर होल्ड कर लिया। उसके नीचे यहां पर ग्रुप ऑफ सीपल होते हैं, यानी जिसको हम कैलिक्स पार्ट बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर निकले होते हैं बाहर गलड़ पत्तियां निकली होती है, दलपुंज यहां से निकले होंगे। दलपुंज क्या होता है बच्चा? दलपुंज देखिएगा यानी ग्रुप ऑफ पेटल जिसको हम बोलते हैं, यानी आपका कोरोला भाग यहां से निकला होता है। कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से यहां पर ये कोरोला भाग आपका कुछ इस तरह से यहां पर निकला होता है। ये क्या है? ये कुछ कोरोला भाग है, ये आपकी कलर्ड पत्तियां होती है। ये क्या है? कलर्ड पत्तियां होती है। यानी कि यहां देखिएगा ये कैसा होता है, यानी कि यहां पर ये आपका बहुत ज्यादा कलर्ड होता है, ये कलर्ड पार्ट होता है बच्चा। कैसा होगा? रंगीन पार्ट होता है। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैंने क्या बोला बच्चा? इसको मैंने बोला ग्रुप ऑफ पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल बोला मैंने इसको। ग्रुप ऑफ पेटल को मैंने क्या बोला बच्चा? बाह्यदलों का समूह। क्या बोला जाता है? कोरोला। इसको दैट्स कॉल्ड कोरोला। और कोरोला को मैं क्या बोलता हूं? दलपुंज बोलता हूं बच्चा। क्या बोलता हूं? दलपुंज यहां पर बोलेंगे। तो बच्चा यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि यहां पर देखा आपने कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो एक फूल है बच्चा। और सर ये तो सब चीज हमने हमारे घर में भी उगता है, तो फूल तो वही तो मैं बता रहा हूं, कुछ अलग चीज बताया नहीं ना। यहां देखिए आपने यहां डंठल से हैंड किया, इसके नीचे आपने ग्रीन पार्ट देखा। ग्रीन पार्ट को हमने यहां क्या बोला? यानी कि जिसपे टिका होता है थैलेमस, पुष्प हो जिसका आसन पुष्पासन। और इसके नीचे हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सीपल्स किसको बोलते हैं? ग्रीन पार्ट को ग्रुप ऑफ सीपल, दैट्स कॉल्ड बाह्यदल पुंज, कैलिक्स पार्ट बोलते हैं। और उसके ऊपर हम चलते हैं बेटा, तो देखिएगा हमने क्या देखा कि आपके कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड आपकी लीव्स निकली रहती है। यानी कलर्ड क्या होगा? एक फ्लावर टाइप में पत्तियां निकली रहेगी, काफी कलर्ड रहेगी, और वो क्या होगी? उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ पेटल, और इसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड, जो दलों का समूह होता है उसको हम बोलते हैं कोरोला पार्ट आपका। यहां तक बच्चा किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं बच्चा। और बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। जब आग लगी हो सीने में तो फिर क्या आपको क्या करना है बच्चा? अपने अंदर वो हौसला जायफ करना है, क्योंकि आपका मोटिव क्या है? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और साथ साथ आपका ध्यान यहां होना चाहिए बच्चा। अब देखिएगा हमने यहां दो पार्ट के बारे में बात की है। पहला पार्ट आपका कौन सा आ गया कि यहां पर कैलिक्स पार्ट आ जाता है, फर्स्ट यहां पर कैलिक्स आ जाता है, सेकंड हमने देखा कोरोला पार्ट आ जाता है। सर आपने दो पार्ट तो आपने बहुत अच्छे से बता दिए, लेकिन इसके अंदर मेन पार्ट कौन से हैं जो आपको पूरी स्टडी में आपको यहां पढ़ने हैं? कौन से होते हैं बच्चा? ध्यान से देखिएगा, आपका मेन पार्ट होता है बच्चा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब यहां मेल पार्ट कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा, यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट के बारे में। यानी कि यहां पर आपका ये यहां ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर ये आपकी क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा यहां पर आपकी स्टडी होती है, ये है आपकी स्टिग्मा। स्टिग्मा से यहाँ पर एक स्टाइल नुमा पार्ट निकला रहेगा। ये क्या है? एक स्टाइल नुमा पार्ट निकला रहेगा। और ये क्या है? आपका एक अंडाशय होता है, ये है ओवरी पार्ट होता है बच्चा। ये कौन सा पार्ट होता है? ओवरी पार्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, कला का बेहतरीन प्रदर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बच्चा। ये है आपका, ये इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम बोलते हैं बच्चा, स्टिग्मा को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा को बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा एक बार, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए स्टिग्मा, ये है आपका
स्टिग्मा है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। अब यहाँ देखिए कि जो आपका बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहा है, ये पार्ट कौन सा है? आपका स्टाइल पार्ट होता है बच्चा। स्टाइल यानी कि आपका कौन सा पार्ट हो गया? ये वर्तिका वाला पार्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा कि जो आपका पूरा गोल घुमा हुआ पार्ट है, काफी अंडाकार पार्ट होता है, उसको अंडाशय बोलते हैं। कौन सा पार्ट है बच्चा? ये ओवरी वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ओवरी, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय बच्चा। ये आपका अंडाशय वाला पार्ट है। और जो शब्द समझ में नहीं आते हैं आप बता सकते हैं कहां पर? कमेंट बॉक्स में। यानी यदि लेक्चर पसंद भी आता है, कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा बच्चा। यहां पर आपका पूरा एकदम पूरा प्लानिंग हम यहां कर रहे हैं। और जो टॉप के अंदर जो बच्चे यहां पर रहते हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपकी यहां बहुत कम फीस में, यानी कि हम नगण्य फीस यहां पर ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन है। जल्द से जल्द आइए, जल्द से जल्द जाइए और यहाँ पर क्या कराना है? आपको रजिस्ट्रेशन कराना है सबसे पहले, क्योंकि टॉप में अब एलिमेंट्री अपना आगाज शुरू करने जा रहा है। क्योंकि आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी डॉक्टर बनना है। आपका सपना है कि आप IIT क्रैक करें। आपका सपना है आपके BSc में अच्छे मार्क्स का है, क्योंकि हम यहाँ IIT जैम BSc और साथ साथ हम यहाँ पर नीट की तैयारी कराने वाले हैं। मैं आपकी नीट यहां क्लियर कराने वाला हूं, क्योंकि आप देखते हैं नॉर्मली देखा होगा कि नीट का कितना 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से आपका क्या होता है? आपका 90 क्वेश्चन किसके होंगे? जूलॉजी और बॉटनी के होते हैं। तो जूलॉजी और बॉटनी के लिए आपको कहां से जुड़ना पड़ेगा? यानी बायोलॉजी यहां पर मैं क्लियर कराने वाला हूं। एलिमेंट्री के साथ रहिए, यहां पर आपका बॉटनी और जूलॉजी एकदम शानदार हो जाएगा। यकीन मान के चलेगा बच्चा। और लगा दीजिए मेरा आधार मेरी पहचान, आधार लगा दीजिए बच्चा, अंगूठा लगा दीजिए एक बार और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। अब देखिएगा टॉपिक पर आते हैं। यहां पर हमने देखा कि आपका फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट की मैं बात कर रहा था। फीमेल पार्ट में मैंने देखा कि आपका स्टिग्मा पार्ट होता है, ये वर्तिका वाला पार्ट होता है, ये स्टाइल वाला पार्ट होता है जिसको वर्तिका मैंने बोला, ये अंडाकार पार्ट होता है जिसको मैंने अंडाशय यहां पर बोला। यानी कि इन जो फीमेल पार्ट है इसको मैं क्या बोल दूं? यहाँ इन जो फीमेल पार्ट है आपका, ये फीमेल पार्ट है, यानी ये फीमेल पार्ट है, इनको मैं क्या बोल दूं? यहां पर मैं इसको बोलता हूं पिस्टिल पार्ट। ये स्त्री केसर पार्ट होता है बच्चा। ये क्या होता है आपका? स्त्री केसर में इसको बोल देता हूं। इसको मैं बोला था, इसको मैंने क्या बोला था? गाइनोशियम मैंने बोला था। ये होता है आपका पिस्टिल वाला पार्ट होता है बच्चा, जिसको मैं क्या बोलता हूं? गाइनोशियम मैंने बोला बच्चा। क्या बोला? गाइनोशियम बोला। इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ये है आपका गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम है, किसको बोला बच्चा? स्त्री केसर वाले पार्ट को। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं? एक वर्तिका हो गया, एक यहाँ पर वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया और एक अंडाशय हो गया। ये किसका पार्ट है? ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये क्या चीज है बच्चा? ये है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बच्चा। अब यहां देखिएगा, मैं बात करूं, ये तो हमने बात कर ली कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होंगे। अब यहां देखिएगा बच्चा कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो यहां पर क्या होगा कि एक फिलामेंट निकला होता है, छोटे छोटे फिलामेंट यहां निकले होते हैं। यानी इस तरह से यहां पर फिलामेंट निकले होते हैं। इधर की तरफ भी यहां पर फिलामेंट निकला रहेगा, इस तरह के यहां पर फिलामेंट निकले रहते हैं। यानी कि इनको, ये कौन सा पार्ट है आपका? मेल पार्ट होता है। यानी कि ये जो पार्ट है इसको मैं क्या बोल दूं? ये आपका है फिलामेंट। और फिलामेंट किससे कनेक्ट होता है बच्चा? फिलामेंट कनेक्ट होता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पर ये क्या है आपका? फिलामेंट होता है बच्चा। यानी कि ये इसको मैं बोल दूं पूतंतु होता है। ये कौन सा होता है? पूतंतु होता है। अब यहाँ पर जो आपसे कहां से निकल रहा है, कहां से कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड बाय थैलेमस, यानी पुष्पासन से कनेक्टेड होता है। यानी कि ये जो पार्ट है आपका थैलेमस से कनेक्ट होगा और कहां पर जाके जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है आपके एंथर पार्ट से। ये कौन सा पार्ट है आपका? परागकोश होता है बच्चा। ये है आपका परागकोश वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है आपका? परागकोश वाला पार्ट है। इसको मैं बोल दूं एंथर पार्ट होता है। ये कौन सा होगा? यहां देखेगा, ये होता है आपका एंथर पार्ट होता है। यानी ये कौन सा पार्ट की बात की मैंने? ये होता है आपका मेल पार्ट होता है। इन दोनों को कौन से पार्ट होते हैं? ये होते हैं आपके, इनको मैं बोल सकता हूं स्टमन बोल सकता हूं। यानी ये होते हैं पुंकेसर पार्ट होते हैं बच्चा। कौन से पार्ट होंगे? पुंकेसर होंगे। और साथ साथ यहां देखेगा पुंकेसर के साथ साथ क्या होंगे? इसको हम बोल सकते हैं, मैंने एक चीज बताई थी आपको, एंड्रोशियम। क्या बोल सकते हैं इसको? एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम होता है ये बच्चा, एंड्रोशियम। हम यहाँ देखेगा ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये जो पार्ट है इसको मैं बोल दूं आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक फ्लावर लेना है, फ्लावर को देखना है, हैंडल से पकड़ना है, नीचे की तरफ जो ग्रीन पार्ट होता है, काफी कलर्ड पार्ट होगा, ग्रीन पार्ट होगा, और ग्रीन पार्ट में क्या देखना है कि आपका ग्रीन पार्ट को मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ सेपल यहाँ पर बोला, दैट्स कॉल्ड कैलिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ कलर्ड पार्ट आता है, कलर्ड पार्ट एक पत्ती निकली रहेगी पूरी, कलर्ड पार्ट को हमने क्या बोला बच्चा, कलर्ड पार्ट को हमने ग्रुप ऑफ पेटल बोला और इसको हम कोरोला बोलते हैं। महादलों का समूह, महादलपुंजों का समूह, दलपुंज होता है, कोरोला पार्ट होता है, महादलों का समूह कैलिक्स पार्ट होगा। जब आपके दो पार्ट निकल जाते हैं तो यहाँ पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आता है। तो मेल पार्ट मैंने क्या बताया आपको, मेल पार्ट आपका एक फिलामेंट निकला रहेगा, पुष्पासन से, थैलेमस से कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पर कहाँ तक जुड़ता है, एंथर पार्ट तक जुड़ता है बेटा। जब एंथर पार्ट पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर एक फिलामेंट होगा जिसको भूतंतु बोलते हैं, और एक यहाँ पर एंथर पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। यानी परागकोश के अंदर ही होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, जिनको हम पोलन जो परागकण बोलते हैं। ये पूरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, खुल के हम एक एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, लघु बीजाणुजनन कैसे होता है, यानी गुरु बीजाणुजनन कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, एक एक चीज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जो मैंने आपको आज बताया है एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार इसको पूरा अपनी कॉपी में 4 से 5 बार इसको बनाना है बच्चा, और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन डेली बेसिस में करना है। अगले लेक्चर में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी मेल आपका जो ऑर्गन्स है, यानी जो मेल पार्ट है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, परागकोश से शुरुआत करेंगे, फिर पुतंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मेल पार्ट को हम पूरा खोल के देखने वाले हैं कि आपका मेल जो एंथर पार्ट होता है, परागकोश होता है, उसके अंदर यहाँ पर क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, और पोलन ग्रेन्स कहाँ से देhiscence की प्रोसेस करते हैं, स्पुटन कहाँ से होता है। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसको आप यहाँ पर लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके नोट्स बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरे नोट्स आपको यहाँ बनाते चलना है। यानी ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ 12th क्लास की। और बच्चा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, टॉक में अब आगाज हो चुका है एलिमेंट्री साइंस एकेडमी का। तो जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है जल्द से जल्द आ जाइए, यहाँ पर करा लीजिए रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर कर लीजिए आपकी नीट की तैयारी, IIT JEE की तैयारी। तो बच्चा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में वही एनर्जी, वही उम्मीद के साथ, वही हौसले के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।